प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आयत से आशीष को दे। आज हम परमेश्वर पिता की सेना के बारे में कुछ बातों को हम लोग सीखेंगे। परमेश्वर पिता जब अपनी सेना का चुनाव करता है तो किन बातों को, किन योग्यताओं को उनके जीवन में देखता है और परमेश्वर पिता अपनी सेना का चुनाव क्यों कर रहा है। आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखेंगे। जब हम लोग निर्गमन 17 अध्याय और उसका 9 को पढ़ते तो इस प्रकार से लिखा है, तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ की चोटी पर खड़ा रहूंगा। और मूसा इस प्रकार से कह रहा है कि यहोशू से कि बोलते हैं कि हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले, बोल रहा है, जो बाहर जाकर अमालेकियों से लड़े। अमालेकी कौन थे? अमालेकी जिसके बारे में परमेश्वर का वचन कहता है, मैं अमालेकियों को पृथ्वी पर से नष्ट कर दूंगा। परमेश्वर और परमेश्वर अमालेकी जब परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में खड़े थे, ये कहाँ जाने से उनको रोक रहे थे? ये प्रतिज्ञा देश में उनको जाने से रोक रहे थे। मेरे प्रिय, ये अमालेकी कौन है? ये वो दुष्टता की सारी सेना है जो आज भी परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के राज्य में जाने से रोक रही है या उनके कार्य में बाधा और रुकावट को डाल रही है। आज ऐसे ही अमालेकी आज हमारे खिलाफ में खड़ी है। परंतु मूसा यहाँ यहोशू से कहता है, कई पुरुषों को चुनकर छांट ले कि वे जाकर अमालेकियों से युद्ध लड़े। और वैसे ही परमेश्वर आज अपनी सेना को तैयार कर रहा है ताकि जो परमेश्वर के लोग हैं उनको वो परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा देश में लेकर जाए। लेकिन उसके लिए लड़ने के लिए परमेश्वर अपने लिए योद्धा, अपने लिए सैनिकों को परमेश्वर आज भी तैयार कर रहा है। और परमेश्वर पिता पूरी इजरायली जाति को, जिनको उसने मिस्र की गुलामी से निकाला, लगभग पुरुषों की संख्या 6 लाख थी और स्त्री और बच्चों की गिनती वहां नहीं दी गई, और इन सब को परमेश्वर प्रतिज्ञा देश लेकर जाना चाहता था। परंतु कई रुकावट, कई बाधाएं, कई बातें उनके जीवन में आई, जिसके कारण बहुत सारे लोग मार्ग में ही नष्ट हो गए और वो उस प्रतिज्ञा देश में नहीं जा पाए। परंतु यहाँ पर मूसा इस प्रकार से यहोशू से कह रहा है कि हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले। परमेश्वर किन लोगों को अपने लिए चुनाव करता है? जब परमेश्वर अपनी सेना को तैयार करता है तो क्या योग्यता, क्या उनके अंदर गुणों को देखता है परमेश्वर। और परमेश्वर तो जिस प्रकार से संसार में हम सैनिकों को देखते हैं, लंबे चौड़े, हट्टे कट्टे, उनकी ऊंचाई, उनके कद काठी, उनके स्वास्थ्य को, सब चीज को देख करके चुनाव किया जाता है। परंतु परमेश्वर का चुनाव ऐसा नहीं। परमेश्वर जब किसी को चुनता है तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से सामुएल को कहता है कि ना तो उसके कद को देख, ना उसके रूप को देख, क्योंकि परमेश्वर का देखना मनुष्य के देखने से अलग है। मनुष्य बाहरी रूप को देखता है, परंतु परमेश्वर मन को देखता है। और जब दाऊद का इस प्रकार से चुनाव किया जा रहा था राजा होने के लिए, तब परमेश्वर ने इस प्रकार से सामुएल से कहा, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य के ऊपरी तौर तरीके को, मनुष्य के ऊपरी कद काठी को देखकर परमेश्वर चुनाव नहीं करता, परंतु परमेश्वर मन को देखता है। और उसी मन को देखकर परमेश्वर ने दाऊद का चुनाव किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है, मैंने बाहरी सुंदरता को, बाहरी रूप रंग को, बाहरी कद काठी को परमेश्वर बोलता मैंने अयोग्य जाना है। और इसलिए परमेश्वर जब अपने लोगों के लिए चुनाव करता है तो अद्भुत बात को देखता है। जब दाऊद का चुनाव किया गया था तो उसके बारे में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, उसके चेहरे से तो इस प्रकार से लिखा है लाली झलकती थी, और इस प्रकार से लिखा उसकी आंखें सुंदर थी, और इस प्रकार से लिखा है, और वह उन्हें बुलाकर भीतर ले आया और वह तो उसमें लाली झलकती थी, उसकी आंखें सुंदर थी, उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर। मेरे प्रियो, परमेश्वर एक छोटे से बालक का चुनाव कर रहा है। परमेश्वर उसके अंदर उस बात को देख चुका था कि ये परमेश्वर के लिए इसके अंदर भय है, इसके अंदर परमेश्वर के लिए निडरता, ये परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला है। और परमेश्वर ऐसे ही दाऊद का चुनाव किया। उसके भाई थे जो लंबे चौड़े थे, हट्टे कट्टे थे, और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, जब पलिश्ती गोलियत उनको ललकार रहा था,
और वो 40 दिन तक आकर लगातार सुबह और शाम उनको धमकी दिया कर रहा था। तब लिखा है कि पूरी फलिस्ती सेना क्या होती थी, पीछे भाग जाती थी उसकी धमकी को देकर। और उसमें इसके तीनों भाई भी थे जो लंबे चौड़े हट्टे कट्टे थे और वो भी डर रहे थे। और कल के दिन मैंने आपसे कहा कि मनुष्य से ना डरे, और कई बार हम मनुष्य से डर जाते हैं, परंतु दाऊद ऐसा नहीं था। दाऊद परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण था, इसलिए वो गोलियत जब उसको ललकारा तब उसके अंदर आत्मा ने उसको उभारा और वो कहने लगा ये खतना रहित फलिस्ती क्या है जो जीवते परमेश्वर की सेना को ललकारे। वो परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ था। तो परमेश्वर जब अपने लोगों का चुनाव करता है तो परमेश्वर उनके जीवन को देखता है जो परमेश्वर की उपस्थिति से भरे हैं, परमेश्वर के प्रेम से भरे, परमेश्वर का भरोसा उसके जीवन पर है। वो परमेश्वर को पर भरोसा रखने वाला दाऊद था और परमेश्वर ने इस बात को उसके जीवन पर देखा। परमेश्वर उसके जीवन की उन बातों को, जो अंदरूनी बातें थी, उसको जानकर परमेश्वर ने उसको चुनाव किया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर ऐसे ही अपनी सेना का चुनाव कर रहा है जो लोग निडर हैं। और इसलिए जब गिदोन को परमेश्वर ने चुनाव करने के लिए कहा, युद्ध में लड़ने के लिए, तो इस प्रकार से जब हम लोग देखते हैं न्यायों की पुस्तक उसका 7वां अध्याय में, तो इस प्रकार से लिखा, परमेश्वर कहता है इसलिए तू जाकर लोगों को यह प्रचार करके सुना दे, जो कोई डर के मारे थरथराता हो वह गिलाद पहाड़ की ओर लौट कर बोलता है चला जाए, बोल रहा है। जो लोग डर से थरथराते हैं, और प्रकाशित वाक्य में लिखा है डरपोक लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। और इसलिए परमेश्वर बोल रहा है युद्ध में वही लोग जाएंगे जो निडर हैं। और परमेश्वर बोल रहा है जो डर के मारे थरथराता वो गिलाद पहाड़ पर लौट कर चला जाए। तब 22,000 लोग लौट गए और केवल 10,000 लोग रह गए। तब परमेश्वर बोलता ये भी बहुत है, अब मैं इनको सोतों के पास ले जाकर परखूंगा। और परमेश्वर उनको सोतों के पास ले जाकर उनको परखने लगा। मेरे प्रियो, सोतों के पास एक ऐसा जीवन है जो आनंददायक जीवन है। सोते के पास शांति है, सोते के पास आनंद है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको सोतों के पास, अच्छे समय में भी परमेश्वर हमको जांचता है। परमेश्वर हमारे जीवन में धमकी जब देते हैं लोग, जब बुरी बुरी बातें होती है, तब परमेश्वर हमको जांचता है। हमारे विपरीत हालातों में, बीमारियों में, संकट में, परेशानियों में परमेश्वर हमें जांचता तो है, परंतु परमेश्वर हमें अच्छे समय में भी जांचता है। और ये सोते के समय में सोते के पास लेकर परमेश्वर जब इनको जांच रहा है, तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, और तब वह उनको सोतों के पास नीचे ले गया और वहां यहोवा ने गिदोन से कहा, जितने कुत्ते के समान जीभ से पानी चपड़ चपड़ करके पिए उनको अलग कर, और वैसे ही उन्हें भी जो घुटने टेक कर पिए। मेरे प्रियो, कई बार हमें संसार में आशीषों को पाने के लिए घुटने टेक देते हैं। हम हाथों को ऐसे जो हाथों से करके जो पी रहे हैं, परमेश्वर कहता है ऐसे लोगों को तो चुन ले। मेरे प्रियो, जो हाथों को परमेश्वर के सामने फैलाते, जो हाथों को परमेश्वर के सामने उठाते, परमेश्वर बुरा ऐसे लोगों को चुन। जो परमेश्वर से सोतों के लिए, परमेश्वर के सामने जल के लिए अपने आप को झुकाते हैं, जो परमेश्वर के सामने अपने हाथों को फैलाते हैं, परमेश्वर कहता है ऐसे लोगों को चुन। लेकिन जो संसार की अभिलाषाओं के लिए संसार के सामने घुटने टेक देते हैं। और यीशु मसीह की भी जब परीक्षा कर रही थी, तो शैतान इस प्रकार से यीशु मसीह की परीक्षा करते समय कह रहा था, अगर तू घुटने को टेक कर मुझे एक बार प्रणाम कर दे, तो मैं सारा धन संपत्ति, सारा वैभव, संसार के सब कुछ को दिखा कर कह रहा है, मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। कई बार लोग घुटने टेक देते हैं, समझौता कर लेते हैं संसार से, पाप से, बुराई से, और वो घुटने टेक देते हैं और परमेश्वर को त्याग देते हैं संसार की इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए। परंतु परमेश्वर बोलता ऐसे लोग मुझे नहीं चाहिए। परमेश्वर कहता जो वफादार है। कुत्ते कैसे होते हैं? जो वफादार है, जो ईमानदार है, और जो परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं। परमेश्वर बोलता है ऐसे लोगों को तुम चुन, बोलता है जो निर्भय है, निडर है, जो डरते नहीं किसी की धमकियों से, किसी हालातों से नहीं डरते, किसी परिस्थितियों से नहीं डरते, ना गरीबी से डरते हैं, ना संकटों से डरते हैं, ना विपदाओं से डरते हैं। परमेश्वर बोलता है ऐसे लोगों को चुन, क्योंकि ये युद्ध के मैदान को छोड़कर नहीं भागेंगे। नहीं तो थोड़ा तकलीफ आएगा, वो युद्ध मैदान को छोड़ देंगे। और कई बार एक डरपोक आदमी के कारण कई बार पूरी सेना भी डरपोक बन जाती है। एक भय खाने वाला व्यक्ति और लोगों को भी भयभीत कर देता है। इसलिए परमेश्वर बोलता है ऐसे लोगों को मत चुनना।
और परमेश्वर यहाँ अमालेकी को लड़ने के लिए बोलता है, अमालेकियों से लड़ने के लिए यहाँ पर मूसा यहोशू से कह रहा है हमारे लिए, बोलता है ऐसा चुनाव कर, बोल रहा है यहाँ लिखा है चुनकर छांट ले कई पुरुषों को जो बाहर जाकर अमालेकियों से लड़े। ये अमालेकी शत्रु थे और परमेश्वर इसी काम के लिए साउल राजा का अभिषेक किया, इसी काम के लिए परमेश्वर ने दाऊद राजा का अभिषेक किया। और इसलिए परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब हम लोग पहला सामुएल को पढ़ते हैं उसका 16 अध्याय को, माफ कीजिए, जब हम लोग उसके 15 अध्याय के और 17 को जब हम लोग पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, सामुएल ने कहा जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था क्या तू इजरायली गोत्र का प्रधान ना हो गया? क्या पर यहोवा ने इजराइल का राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक नहीं किया? यहाँ पर सामुएल साउल से बातचीत कर रहा है और कह रहा है और यहोवा ने तुझे एक विशेष कार्य करने के लिए भेजा। परमेश्वर ने उसे विशेष कार्य करने के लिए भेजा और कहा जाकर उस पापी अमालेकियों का सत्यानाश कर और जब तक वे ना मिट जाएं तब तक उनसे लड़ता रहे। पर फिर तू किस लिए यहोवा की यह बात टालकर लूट पर टूट के वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है? मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा था सब कुछ अर्पण कर देना, कुछ मत रखना, अमालेकी को खत्म कर देना, सब कुछ खत्म कर देना, परंतु उसने लूटा उनको और उनके माल को अपने पास रख लिया। परमेश्वर को ये बात बुरी लगी क्योंकि परमेश्वर उनको पूरी रीति से सत्यानाश करने के लिए भेजा। ये अमालेकी आज मूसा के सामने खड़े थे और मूसा यहाँ यहोशू से कर रहा हमारे लिए कुछ लोगों को, कुछ अच्छे पुरुषों को छांट कर बोलता है, चुन ले बोल रहा है, जो अमालेकियों से युद्ध करने के लिए बाहर निकले और अमालेकी से लड़ने के लिए यहाँ साउल का चुनाव किया, परंतु ये क्या कर रहा था? लोभ और लालच में पड़ गया। और वैसे ही परमेश्वर कहता है जो लोग लोभ लालच में पड़ जाते हैं, परमेश्वर बोलता वो मेरी सेना में नहीं आ सकते। पर यहाँ पर हम देखते हैं जो लोग घुटने टेक दे रहे हैं संसार के आगे, परमेश्वर बोलता वो मेरे योग्य नहीं, परमेश्वर कहता है। लेकिन जो दुख उठाने के लिए, तकलीफ उठाने के लिए तैयार है, परमेश्वर बोलता है ऐसे लोगों को मुझको चाहिए। और यहाँ पर दाऊद के जीवन को जब हम देखते हैं तो दाऊद जब राजा भी नहीं बना था लेकिन वो फिर भी अमालेकियों का गुप्त रीति से नाश कर रहा था। जब हम दाऊद के बारे में पढ़ते तो लिखा है वो गुप्त रीति से जाता था और अमालेकी को मारता था। वो जानता था अपने जीवन का उद्देश्य को, इसलिए परमेश्वर ने कहा मैंने बाहरी रूप रंग को अयोग्य जाना, क्योंकि परमेश्वर का देखना बोलता है मनुष्य के देखने के जैसा नहीं, परमेश्वर मन को देखता है। और यहाँ पर हम देखते हैं दाऊद कभी भी गोलियत की धमकी से नहीं डरा। वो आकर के 40 दिन धमकी दे रहा था, 40 दिन तक वो उनको बड़ा बड़ा बोल रहा था, लेकिन उन धमकियों से यहाँ पर हम देखते हैं दाऊद नहीं डरा, परंतु वो कहने लगा ये खतना रहित पलिस्ती क्या है, और उनसे वो लड़ा और जय को पाया। वो जानता था वो परमेश्वर जिसने मुझको भालू से, शेर से बचाया, वो परमेश्वर मुझको इसके हाथ से भी बचाएगा। वो निडर था। परमेश्वर अपनी सेना में निडर लोगों को देखना चाहता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि मूसा कहता है मैं अपनी लाठी को लेकर पहाड़ पर चले जाऊंगा। और दूसरे भाग में जब हम देखते हैं तो मूसा जो उनका अगुआ था वो ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गया और चढ़कर अपने परमेश्वर के लाठी को लेकर के वो अपने हाथ को उठाकर वहां पर बोलता है कि परमेश्वर के सामने वो भीड़ से अलग हो गया। वो सेना से ऊपर स्थान पर चला गया जहां से वो सेना को देख सके, उसकी प्रजा को देख सके, उन सेनाओं को देख सके जो अपने लोगों के लड़ रहा है। मेरे प्रियो, 6 लाख लोगों को परमेश्वर कनान देश लेकर जाना चाहता था। 6 लाख लोगों को परमेश्वर प्रतिज्ञा देश पहुंचाना चाहता था, परंतु परमेश्वर उन 6 लाख लोगों में से चुना अपने लोगों के लिए लड़ने के लिए। आज परमेश्वर ऐसी कलीसिया में अपने अलग कुछ लोगों को तैयार करता है जो उनके लिए प्रार्थना कर सके, उनके लिए लड़ सके, आंसू बहा सके, वो दूसरों की खेती को सी सके, आंसू बहा कर वो बो सके। परमेश्वर आज ऐसे लोगों को अपने लिए अलग कराए। उन 6 लाख लोगों को परमेश्वर ले जाने के लिए परमेश्वर अपने लिए अपने लोगों के लिए लड़ने के लिए कुछ लोगों को अलग कर रहा है और उसके अंदर इस गुण को देख रहा है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं उनका अगुआ पहाड़ पर चढ़ जाता है और वो प्रार्थना करने के लिए अपने हाथ को उठाता है। जब तक वो अपने हाथ को परमेश्वर के सामने उठाकर रखता है तब तक तो हम देखते हैं उसकी सेना जय को पाती है। लेकिन जैसे उसका हाथ भारी होने लगता है, वो अपना हाथ को नीचा करता है, वो अमालेकी उन पर प्रबल होते हैं। मेरे प्रियो, आज
कलीसिया में अगुओं को रखा। अगुओं के हाथ जब भारी हो जाते हैं तो हमें भी ऐसे लोग बनना चाहिए जो हम देखते हैं हूर के जैसा, और वहां पर लिखा हारून और हूर जो उसके साथ पहाड़ में गए थे उसके हाथ को उठाकर रखे। जब वो थक गया अपने हाथ को उठाकर, तब वो दोनों उनका सहारा बन करके उनके दाएं उसके बाएं उनके हाथों को उठाकर खड़े रहे। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर ऐसे लोगों को चाहता है जो प्रार्थना के द्वारा, जो हम देखते हैं दान के द्वारा, नाना प्रकार के कार्य के द्वारा, कलीसिया में बहुत सारे कार्य उनके द्वारा वो क्या करते हैं, अगुवाई की सहायता करते हैं। और मेरे प्रियो, परमेश्वर आज ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है अपने लिए, ताकि उसकी सेना जो आगे जा करके क्या कर रही है, लड़ रही है, वो जय पाए। और ये अगुआ या मूसा अपने हाथ को उठा कर रखा, और इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है मूसा कि इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा, हारून और हुर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। और जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहा तब तक तो इजरायली प्रबल होता था, परंतु जब जब उसके नीचे करता था तब अमालेकी प्रबल होते थे। और लिखा है, पर जब मूसा के हाथ भर गए तो उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रखा और वो उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलग में उसके हाथों को संभाले रहे। आज ऐसे संभालने वालों की जरूरत है, आज हाथ खींचने वालों की नहीं, आज दोषारोपण करने वाले के लिए नहीं, आज दूसरों के काम में अड़ंगा डालने वाले की नहीं, परंतु आज अगुवे के सहायता करने वाले लोगों की जरूरत है कलीसिया की। जब ऐसे लोग खड़े होंगे वो कलीसिया जय पाएगी, वो कलीसिया अमालेकी से क्या करेगी, उसको हरा पाएगी। आज बहुत सारे अमालेकी हमारे कलीसियाओं में घुस गए, आज बहुत सारे ऐसे शत्रु हमारे लोगों को नाश करें, शराब में, व्यसन में, पाप में, बुराई में, अंधकार में, नाना प्रकार की समस्याओं को, परिवार में तलाक को लाकर, लड़ाई झगड़े को लाकर, मनमुटाव को लाकर कलीसिया में लड़ाई को लड़ रहे। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहती हूं, जब ऐसे लोग जो कलीसिया में छांट कर अलग किए जाएंगे, जो लड़ने को तैयार होंगे, जो प्रार्थना करने के लिए तैयार होंगे, जो उपवास रखने के लिए तैयार होंगे, जो अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित करेंगे, परमेश्वर आज ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो अपने आप को इसलिए तैयार कर रहे हैं कि वो परमेश्वर के लिए क्या करे, परमेश्वर के लोगों के लिए लड़ सके। और परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो हारून और हूर के जैसा है, जो अपने अगुओं की सहायता करे, तब तो परमेश्वर यहोवा निस्सी उनको एक बड़ी जय को देगा। आज कलीसिया में मनमुटाव है, लोग एक दूसरे के हाथों को खींच रहे, उठे हुए हाथों को भी नीचा कर रहे हैं, और यहाँ पर अगुआ का हाथ भारी हो चुका अपने हाथ को उठाकर। परंतु आज ऐसे लोगों की जरूरत है जो हारून के जैसा है, जो हूर के जैसा, जो यहोशू के जैसा, जो युद्ध के मैदान में अगुवाई कर रहा है। मेरे प्रियो, तब तो एक बड़ी जीत को हर कलीसिया पालेगी, हर लोग पालेगा। सो आज परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से पिता आपके निकटता में आते हैं। आप एक बड़ी सेना को अपने लोगों के लिए तैयार कर रहे हैं पिता, ताकि परमेश्वर आपके लोगों के लिए परमेश्वर जो लोग प्रभु जी प्रतिज्ञा देश को जाने के लिए तैयार है प्रभु जी, परंतु खुदावन उनको कई समस्या, कई बातें, कई तकलीफ, कई पीड़ाएं हाँ पिता उनके जीवन में रुकावट को डालकर बैठी है प्रभु जी। ऐ खुदावन परमेश्वर, परंतु आज आप ऐसी सेना को चाहते जो दूसरों के लिए प्रार्थना करे। हाँ पिता, आप ऐसे अगुओं को चाहते हैं प्रभु जी जो अपने अध्यक्षों की सहायता करे खुदान परमेश्वर। और पिता यीशु मसीह तो हमारा अगुआ है प्रभु जी, यीशु मसीह तो प्रभु जी हमारा मार्गदर्शी है प्रभु जी। आपका वचन कहता है उसके पदचिन्हों पर चलो। ऐ खुदावन परमेश्वर, आपकी ओर देखते हुए, आपके बेटे यीशु की ओर देखते हुए हम अपने जीवन को जीने वाले हो सके। हाँ खुदान, दाएं बाएं नहीं प्रभु जी, इसको उसको नहीं प्रभु जी, परंतु यीशु ने जैसा हमारे लिए जीवन में परमेश्वर चाल को चला, वैसे हमारा जीवन होने पर हमें मसीह के पद चिन्हों पर चलने के लिए अनुग्रह को दीजिए। वो दुख उठाकर भी प्रभु जी, हाँ पिता, गाली सुनकर भी प्रभु किसी को गाली नहीं देता था प्रभु, आज वैसा जीवन हमारा बना दीजिए। ऐ खुदावन परमेश्वर पिता, आज हमारे जीवन में परमेश्वर किसी संकट, किसी क्लेश से, किसी तकलीफों से घबराने वाला नहीं प्रभु जी, परंतु आपका वचन जिस प्रकार से कहता है प्रभु, जो प्रभु जी क्रूस में अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं आएगा प्रभु जी, वो मेरे योग्य नहीं प्रभु जी। आज दुख, तकलीफ, पीड़ा, लज्जा, निंदा, अपमान कई बातें आ सकती है प्रभु जी, परंतु खुदान दुखों को उठाने के भी एक योद्धा के समान ये तैयार हो। हाँ खुदान परमेश्वर, आपके पीछे एक वफादारी का जीवन को जिए, किसी परिस्थिति, किसी हालातों से नहीं डरे, क्योंकि यहोवा निस्सी परमेश्वर आप अपने लोगों के साथ है। निश्चय जय हमारा है प्रभु जी, निश्चय जीत आपके लोगों के लिए, क्योंकि युद्ध में लड़ने वाला हमारा अगुआ परमेश्वर, हमारा अध्यक्ष परमेश्वर आप है प्रभु जी। आप परमेश्वर हमारे आगे चलते हैं, आप हमारी ढाल है परमेश्वर, आप अपने सनातन की
चट्टान है परमेश्वर, आप अपने लोगों के गृह धाम है परमेश्वर पिता। आज विभिन्न प्रकार की समस्या, तकलीफ, पीड़ाओं में जो होकर गुजरे, आज यीशु के नाम से उन तमाम परिस्थितियों के ऊपर हम जय की घोषणा करते हैं। यीशु के नाम से तमाम बंधन, बंधुआई की आत्मा टूटे, बेरोजगारी की आत्मा के परिवारों को छोड़कर जाए, हर प्रकार के श्राप के बंधन तोड़े जाए। आज परमेश्वर पिता, कई परिवार में ऐसे बेटे, ऐसे बेटियां हैं जो माता पिता के अनाज्ञाकारी है, परिवार के बारे में नहीं सोचते, उनकी बुद्धि, उनकी सोच को शत्रु ने बांध कर रखा। आज सारे बंधन को हम तोड़ते यीशु के नाम से पिता। आपके वचन के अनुसार पिलाकी में कहता है परमेश्वर, मैं बच्चों के मन को माता पिता की ओर और माता पिता के मन को बच्चों की ओर फेर दूंगा। ऐ पिता परमेश्वर, आज ऐसा यीशु के नाम से होने पाए, हर प्रकार के ढिठाई की आत्मा के बंधन टूटे, हर निर्बलता, दुर्बलता परिवारों को छोड़कर यीशु के नाम से जाने पाए। ऐ पिता परमेश्वर, परिवार में शांति और आनंद दीजिए पिता। हाँ पिता, जो निराश हो चुके हैं प्रभु, जो टूट चुके हैं प्रभु जी, एक नया बल यीशु के नाम से पाए। इसी घड़ी परमेश्वर पिता अद्भुत कार्य को कर रहे, अपने लोगों को जय और छुटकारे को दे रहे, चंगाइयों को दे रहे पिता। आपका धन्यवाद। ना तो बल से, ना शक्ति से, परंतु पवित्र आत्मा आपके सामर्थ के द्वारा ऐसा हो रहा है। आप अपने लोगों को हर प्रकार के दुष्टता के जाल और फंदों से छुड़ा रहे प्रभु। अंधकार की शक्तियां, इनके घरों को, इनकी जिंदगियों को तुम छोड़ो, निकलो और जाओ। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं प्रिय लोगों के जीवन में। ये परमेश्वर की संतान है, जिस परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु के लहू से इनको मोल लिया। आज इनके घर पर, इनके बच्चों पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। मैं तुम्हारे सारे अधिकारों को इनके बच्चों के जिंदगी से, इनके परिवारों से तोड़ती हूँ। ओ खुदावन परमेश्वर, जय और छुटकारे की मैं घोषणा करती हूँ उनके परिवार के लिए। आपके अद्भुत कार्य के लिए पिता आपका धन्यवाद। अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से आपने बोला और बातचीत किया। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन।